टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। और खबरों की कड़ी में अखिल भारतीय लोधा लोधी लोध महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वेदांता आईएएस अकादमी के निदेशक डायरेक्टर एसपी वर्मा जी हमारे सामने मौजूद हैं। समाज को लेकर क्या चर्चाएं हैं लोधी समाज को लेकर, और समाज के कैसे कैसे लोग आगे आ रहे हैं और समाज को किस ओर जाना चाहिए, समाज की वर्तमान दशा क्या है और इनकी फ्यूचर भविष्य दिशा क्या होना चाहिए, इन्हीं मुद्दों पर दो शब्द इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं एसपी वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध महासभा, इसके अलावा जो वेदांता आईएएस अकेडमी है, बीजीआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। दिल्ली प्रदेश प्रांतीय लोधी राजपूत सभा का मैं चेयरमैन हूँ। मित्रों, जिस तरीके से हमारे अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध महासभा ने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है, ये हमारे माननीय श्री घनश्याम लोधी जी जो कि नवनिर्वाचित हुए हैं उत्तर प्रदेश से, उनके सम्मान में ये सभा बुलाई गई है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश से कई विधायकगण उनको बुलाया गया है, और सिविल सेवा में इस वर्ष में चयनित कृष्णपाल लोधी को बुलाया गया है, जो बहुत ही कम उम्र के वेदांता आईएएस अकेडमी से इन्होंने टॉप किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली एनसीआर की सभी सभाओं ने मिलकर के अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध महासभा के तत्वाधान में कार्यक्रम को आयोजित किया है, और ये बड़े गौरवान्वित करने की बात है जहाँ पर सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं। समाज वर्तमान में किस हालात से गुजर रहा है और इनको क्या दिशा देने की ज़रूरत है? हमारा लोधी राजपूत समाज आज की तारीख में देखा जाए हिंदुत्ववादी सोच को रखने वाला, और राजपूतों में जो सबसे अग्रणी, जैसे कि माननीय श्री कल्याण सिंह जी, जिन्होंने माननीय श्री उमा भारती जी हैं, हमारे साक्षी जी महाराज हैं, उसी कड़ी में हमारे जो माननीय श्री घनश्याम लोधी जी ने जिस तरह से समाज को गौरवान्वित किया है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारा समाज कई सभी समाजों से आज हर क्षेत्र में अग्रणी है और आगे बढ़ रहा है। अभी आपसे पहले मैं कई समाज के कर्णधारों से बातचीत किया, वार्तालाप किया, और कई लोगों का कहना है कि समाज में लोधी टाइटल सरनेम ना होने से पहचान नहीं है। समाज के लोग हैं तो सही, लेकिन उनका बिखराव ज़्यादा है, एकीकरण नहीं है, इकट्ठे नहीं है। इसके पीछे क्या कहेंगे आप? देखिए, लोधी एक तरीके का गोत्र है, तो लोधी शब्द जो है उसमें कई जातियां आ जाती हैं, जिसमें बर्मा भी लिखते हैं, लिल्हारे, जरिया, पथरिया, लगभग 500 उपजातियाँ हैं। तो सब अलग अलग नाम लिखने की वजह से लोधी शब्द जो है प्रकरण में नहीं आ पाता है। तो अब हम लोगों ने यही मुहिम छेड़ी हुई है कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 15 करोड़ की आबादी हमारे लोधी राजपूतों की है, और मैं समझता हूँ कि कई सभी जातियों से लगभग संख्या भी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 1/3 लोधी समाज ही रहते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये मुहिम चलाई जा रही है कि अब जितने जो भी समाज सेवी हैं अपने नाम के आगे या पीछे लोधी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो उसी कड़ी में हमारे बीच घनश्याम लोधी एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने लोकसभा में जो गए हैं, उन्होंने पहली बार अपने नाम के आगे जो लोधी शब्द का प्रयोग किया है, तो ये गौरवान्वित करने वाली बात है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट में जो भाफड़ दिया था हमारे प्रहलाद पटेल ने, जो उसमें भाफड़ दिया था, और उसमें पार्लियामेंट के अंदर अपने जाति का नाम भी उन्होंने भाषण में दिया था और अपना परिचय दिया था कि मैं लोधी समाज से आता हूँ। जैसा कि आपने बताया, हमारे घनश्याम लोधी जी आज संसद भवन में प्रवेश कर चुके हैं, और समाज के लिए ये कितना स्वर्णिम दिन है, स्वर्णिम अवसर है, स्वर्णिम माह नहीं साल भी है। और आपने ही बताया कि 500 से अधिक उपजातियाँ हैं, और लोधी टाइटल ना लिखने से, सरनेम ना लिखने से कहीं ना कहीं पहचान में कमी है। और इसी भारत की राजधानी दिल्ली लुटियन जोन में एक लोधी रोड भी है, जहां काफ़ी उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, उच्च पॉलिटिशियंस रहते हैं। इस बीच समाज को किस दिशा में आगे जाना चाहिए, क्या सुझाव आप रखना चाहेंगे? देखिए, अच्छा आपने टॉपिक बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह लोधी रोड, लोधी गार्डन, ठीक है, और लुधियाना पंजाब का जिस तरह आपने सुना होगा, तो लोधी का हम लोगों ने विरोध किया था। लोधी के शब्द में जिस तरह लोधी गार्डन रखा गया था, लोधी रोड रखा था,
उसका जब हम लोग विरोध किया तो उन्होंने उसकी स्पेलिंग को सही किया था। वहाँ लोधी दा वर्ड यूज करते थे और स्पेलिंग भी गलत करते थे, उन्होंने सही कर दिया है और अब उसका नाम लोधी ही हो गया, LODHI, लोधी समाज से, क्योंकि ये ताल्लुकात रखता है और ये समाज बहुत पहले से ही अग्रणी है। तो अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो जितने स्वतंत्रता सेनानी हों या फिर चाहे राम मंदिर का मैटर हो, तो आप देखेंगे कि उसमें लोधी राजपूतों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इन्हीं के कारण आज हिंदुस्तान में हिंदुत्व एक चरम सीमा पे अपना परिचय दे रहा है। क्योंकि आप कई दशकों से बच्चे को, हर क्षेत्र के बच्चों को आप ऐसी शिक्षा देते हैं जो देश के सर्वोपरि UPSC एग्ज़ाम क्रैक करता है, इसमें लोधी समाज के बच्चे को किस रूप में देखते हैं और उनको कितना आप प्रेशर करते हैं चूँकि वो आगे बढ़े? देखिए, मैंने लोधी समाज ही नहीं, मैंने हर वर्ग के लोगों को इस तरीके से अपने वेदांता हायर सेकेंडरी में उनको मौका दिया हुआ है कि कोई भी गरीब या होनहार बच्चा अगर आना चाहे तो वेदांता अकेडमी में उनको जो है ना उस तरह कोचिंग की व्यवस्था दी गई है। उसके हर समाज का बच्चा अच्छे नॉलेज वाला बच्चा जिसको जो एलिजिबिलिटी जिसकी बनती है या योग्य है, तो उसके लिए ऐसा मौका दिया गया कि वो पैसे के अभाव में किस तरह से ऐसा नहीं है कोई शिक्षा से वंचित रह जाए, आईएएस ना बन पाए। तो मैंने हर वर्ग के बच्चों को मौका दिया हुआ उसमें। क्या समाज के कर्णधार आप जैसे काम करने वाले सक्रिय लोग नहीं चाहते कि लोधी समाज आगे बढ़े, और बढ़े तो समाज के लिए 2 शब्द क्या होगा? देखिए, समाज के सभी लोगों का यही उद्देश्य है कि हमारा समाज आगे बढ़े और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपने वार्ड को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वर्मा जी। क्या कुछ कहा, आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट करें और आगे बातों को बढ़ाएं। दिल्ली से जय निवास की यह रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।